हर राज्य के कार्यवाहक जो है जनस्वराज से बनाया गया है, कार्यवाहक सदस्य बनाया गया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है पूरा परिचय देते हुए। और आपकी तैयारी जो है ये चल रहा है पूरे अनुमंडल क्षेत्र में, रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में तैयारी चल रहा है। जनस्वराज का कार्यक्रम है पटना में, और आपका क्या तैयारी है, कितने गाड़ी जा रहा है, वो थोड़ा जानकारी देते हुए बताइए। कल घोषणा होगी जनस्वराज का, उसमें कौन कौन लोग जा रहे हैं और क्या घोषणा होगी, कुछ तो आपको गोपनीय पता होगा। बताइए आपका क्या नाम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी आदमियों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतने वृद्ध अवस्था में भी आप इतने जोश जुनून के साथ आम लोगों के बीच में गरीब की आवाज़ को आप मजबूती से उठाते हैं। सब दूसरी बात है कि हम धन्यवाद देते हैं उन कोर कमेटी के टीम के जनस्वराज के कोर कमेटी के टीम के राष्ट्रीय कोर कमेटी के टीम के सदस्यों को, जिन्होंने मुझे ये पद से सुशोभित किया। राज्य कार्यवाहक समिति सदस्य हमको बनाया गया है, तो उनको हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक बात रहा तैयारी को लेकर के, तो हम पूर्व में भी किसी दल से समर्थित होकर के हम चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे विधानसभा का। और उसी उद्देश्य और जनमानस की सेवा को लेकर के, और जो पहले जिस दल में हम थे उन दल के शीर्ष नेताओं का विचारधारा और माननीय प्रशांत किशोर जी का विचारधारा कहीं ना कहीं मेल खाती थी, जिसको लेकर के हम जनस्वराज को ज्वाइन किए। और जनस्वराज का जो व्यवस्था बनाया गया है जनमानस के द्वारा चुनने के लिए, जनता को चुनने के लिए, वो हमको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा और हमको बहुत पसंद आया, इसलिए हम जनस्वराज को ज्वाइन किए। और साथ ही जहाँ तक कल पार्टी बनने की बात है और जनस्वराज जाने की बात है, तो फिलहाल हम 6 गाड़ी से कल हम प्रस्थान कर रहे हैं पटना के लिए। 6 गाड़ी से हैं, करीब 30 से 35 लोग उसमें हम लोग रहेंगे, और पटना के लिए हम फिलहाल निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या घोषणा करेंगे, वो थोड़ा कन्विंस कर दीजिए। देखिए सर, आज से 2 दिन पहले ही माननीय प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लगभग उन्होंने कह दिया है कि हम पार्टी जो बना रहे हैं वो पार्टी के नाम को हम लोग घोषणा करेंगे। साथ ही पार्टी के 25 सदस्यीय कार्य समिति का सदस्य है उसका घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम और प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम की हम घोषणा करेंगे। इन सभी बात को जो है कल जनस्वराज दल में वेटनरी कॉलेज पटना में इस चीज़ को प्रसारित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एस कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली हम रहने वाले हैं गरपुरा प्रखंड के कुम्हारसौ पंचायत कौशलपुर कौरा मेरा ग्राम पड़ता है, लेकिन मेरा कर्म भूमि चेरिया बरियारपुर विधानसभा है, जो कि एक रोसड़ा में मेरा नर्सिंग होम है, जिससे सटा हुआ है छौराही और खोदामनपुर ब्लॉक, जहां से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिला है और हम आम लोगों के बीच में ज़्यादा वहां पर हम समय भी दे पाए हैं। इसलिए हम पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी हम जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, उनका प्यार मोहब्बत लेने के लिए हम जनमानस के बीच में रहते हैं। पहले विगत 14 साल से हम सेवा कर रहे थे, अब हम कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आम जन को क्या कहना चाहते हैं जनस्वराज के संबंध में? जनस्वराज के संबंध में आम जन से मेरा हाथ जोड़ करके यही विनती है कि जनस्वराज का जो फॉर्मूला बना है, बस उस फॉर्मूले पर आप लोग तय रहें। जनस्वराज अदर पार्टी के तरह इस ऐसा दल नहीं है कि जो कमिटमेंट करने के बाद काम नहीं होता है। पूरे भारत देश में जनस्वराज एक ऐसा दल है जहां का विधायक अगर काम नहीं करेगा तो 2.5 साल के बाद उसको रिजाइन देना पड़ेगा। इसका हाफी डिफिट जनस्वराज दल टिकट देने के समय में ही करा करके रख लेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और अदर पार्टी से सबसे बेहतर चीज़ है। इसीलिए हम क्षेत्र की जनता से हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि आप जो है जनस्वराज को चुनिए, जनस्वराज को समर्थन कीजिए और जनस्वराज के द्वारा दिए गए कैंडिडेट को जिताने का काम कीजिए। विगत कई वर्षों से आप जनस्वराज के लिए चेरिया बरियारपुर विधानसभा में बराबर मीटिंग सभा कर रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है, लोग जनस्वराज के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? आने वाले चुनाव में जनस्वराज को फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे मैं पहले बता देता हूं कि मैं कई वर्षों से अभी जनस्वराज में नहीं हूं।
मेरा बस कुछ ही दिन हुआ है, 5 से 6 महीना के आसपास हुआ है, और इससे पहले हम किसी और दल में थे। लेकिन दोनों का मोटिव और काम करने का जो आम लोग के बीच में, आम लोगों के लिए काम करने का जो तरीका है लगभग सेम है। इसलिए जो है वो दल किसी अन्य दल में विलय हो जाने के कारण हम जनसुराज को ज्वाइन किए थे। और जहाँ तक बात रहा क्या कि आम लोग जनसुराज को देंगे, तो क्यों नहीं देंगे साथ। जहाँ तक बात है कि कोई भी दल किसी भी प्रत्याशी को उतारने के लिए उससे मोटा रकम लेकर के जनता के बीच में थोप दिया जाता है कि मेरा ये कैंडिडेट है, आप इसको वोट दीजिए। लेकिन ऐसा प्रावधान जनसुराज में नहीं है, तो जनता इस पार्टी को क्यों नहीं चाहेगी। ठीक।